तो हाँ दोस्तों, हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2024 का बजट पेश कर दिया है अपनी सदन में। और क्या देश में गरीब आम आदमी के लिए कुछ था, या फिर बस पूंजीपतियों के लिए पैसा दिया गया है, या फिर देश में बस ये बजट गठबंधन की सरकार के द्वारा कुछ ऐसे ही पेश कर दिया गया, या देश के बारे में कुछ सोचा गया है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मैंने पूरे 2 घंटे तक इस बजट को बार बार सुना, अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद मैंने 10 पॉइंट लिख के लाया हूँ यहाँ पे आपके लिए बताने के लिए कि आपके लिए क्या है, देश के लिए क्या है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मेजोरिटी नहीं मिली, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था रोजगार। पेपर लीक, नीट पेपर लीक आप लोगों ने सुना ही होगा। उसी के चलते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि 2 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ दिया जाएगा। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट, हम 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसमें से दूसरा पॉइंट है इंटर्नशिप। देश की सबसे टॉप 500 कंपनीज में बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा 1 साल के लिए, और उसके लिए सरकार 5,000 रुपये हर महीने देगी, यानी साल में 60,000, और एक बार 6,000 रुपये वन टाइम असिस्टेंट दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है फिजिकल डेफिसिट, यानी वित्तीय घाटा। देश में अगर आपके पास 100 रुपये है और अगर आपने 200 रुपये खर्च कर दिया, तो आपका फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ? 100 रुपया। जितना ज़्यादा खर्च कर दिया आपने, उसी तरह से देश का फिजिकल डेफिसिट पहले 5.63% था जीडीपी के बराबर में, और उसे घटाकर 5.1% लेके आया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए सरकार की तालियां होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स। आपके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगता है, और उसी टैक्स के देखते हुए सरकार ने पहली बार, 10 साल की सरकार, पहली बार जब गठबंधन की सरकार बनी, तो गरीब जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए थोड़ी राहत दी है। सबसे पहला काम किया गया है, जो टैक्स डिडक्शन होता है वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। और अब अगर आप न्यू टैक्स रेजिम, 2 टैक्स रेजिम है देश में, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में अपना टैक्स भरते हैं, तो आपको 7.5 लाख रुपए तक पैसे में कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ टैक्स देगा होगा तो आपको वापस रिबेट में बेनिफिट मिल जाएगा। उस पहले 7 लाख का था, अब 7.5 लाख कर दिया गया है। ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना जिसकी सरकार डंका पीटती है कि हमने इतने घर बना दिए, इतने गरीबों को घर दे दिया, उसके तरफ सरकार ने और ज़्यादा एक कदम आगे लिया है, और सरकार ने अगले 5 सालों में 2 करोड़ नए घर बनाने की दावा कर रहा है। वो तो आगे वक्त ही बताएगा क्या ये बना पाएगा या फिर एक ढकोसलाबाजी है, मगर ऐलान तो किया गया, जो एक अच्छी बात है, हमें इसके लिए स्वागत करनी चाहिए। मगर अगर पिछले 10 साल की कार्यकाल देखें तो सरकार ने कुछ ऐसा खास किया ही नहीं है गरीब और मिडिल क्लास के लिए। तो आगे हम देखेंगे, इस बात पे थोड़ी चिंता है। छठा पॉइंट है एग्रीकल्चर, यानी कृषि। हमारी देश में मेजॉरिटी लोग, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि या कृषि से जुड़े हुए कामों में हैं। तो उसी में सरकार ने 3 कानून भी लाए थे, जिन्हें उन्हें वापस लेना पड़ा। तब भी मास्टर स्ट्रोक था, जब वापस लिया तब भी मास्टर स्ट्रोक था। मगर आप देखते हुए, क्योंकि सरकार के वोट रूरल एरिया में, गरीब जो बस्ती इलाका होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया है ये 2024 की लोकसभा चुनाव में। उसी को देखते हुए सरकार ने गरीबों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो गरीबों के लिए लोन में या अन्य तरह की सहायता के लिए दिया जाएगा। अभी तक पूरी तरह से डिटेल्स में नहीं बताया किस तरह से दिया जाएगा, मगर क्या कहा है कि 2 लाख करोड़ एलोकेट किया गया, आवंटन किया गया गरीबों के लिए। 7वां पॉइंट है शेयर मार्केट, जो मेरे दिल के करीब है, और बहुत दुख से आपको बताना पड़ रहा है कि शेयर मार्केट जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उन्हें बहुत निराशा हाथ लगी। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए, ये बजट आपके लिए सबसे खराब बजट था। क्या क्या पता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी 12 महीने पहले से अगर आपने कोई शेयर खरीदा और बेचा, तो आप पहले 15% टैक्स लगता था, अब 20% लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, पूरी दुनिया में जहाँ पे बात होती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी 1 साल से ज़्यादा अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हैं, उसमें कम से कम टैक्स होना चाहिए। मगर वो 10% था, अब उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया।
पहले जीरो था, 0 से 10% किया गया, अब 10 से सारा 12% कर दिया गया है, जो बहुत ही खराब बात है। देश के जो लोग बहुत बड़ी कंपनियों में पैसा लगा के, अपनी पैसा लगा के, रिस्क लेके अपना पैसा लगा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं है इस बजट में। तो आपको निराश होना चाहिए और आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे लिए कब मिलेगा। क्या हम पैसा लगाते रहेंगे, अपना रिस्क लेते रहेंगे और हमें मिलेगा कुछ नहीं। और एक बात, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दुगना हो चुका है। मैं मान लीजिए पहले आपको किसी में 100 रुपये लगते था, अब 200 रुपये लगेंगे, दुगना पैसा आपको देना पड़ेगा, जो एक बहुत ही ख़राब बात है। अगर आप शेयर मार्केट कम्युनिटी के, आपके पास वोट की मतलब इतना ज़्यादा वोट नहीं है कि आप सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, आप इतने अमीर नहीं है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दे के सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, तो आपके लिए तो कुछ नहीं है। आप मिडिल क्लास है। आप देख लीजिए दुनिया में UAE, सिंगापुर ऐसे कंट्री या इंडिया से अमीर लोग निकल के उसी देश में जा रहे हैं। क्यों पता है? उस देश में टैक्स, आपको पता है UAE में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है? 0। और दिस देश में दोनों को बढ़ा के लेके जा रहा है, जो बहुत ही बुरी बात है। और अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, गठबंधन की सरकार, बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था। बिहार में पुल बनेगा, बिहार में रोजगार होगी, बिहार में अच्छा होगा। ये असल में दिया गया है या प्रेशर में दिया गया है कि अगले 2025 में चुनाव है और नीतीश जी नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए दिया गया है। और देंगे भी कि नहीं, कि अनाउंस कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कल दे देंगे। कहा है कि देंगे, या फिर चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए दिया है, जो अच्छी बात है बिहार के लिए। मगर बिहार में जिस तरह से नेग्लेक्ट किया गया, बिहार के लोगों को जिस तरह से मतलब अनदेखा किया गया है, मुझे नहीं लगता इस पैसों से बिहार का कुछ होगा। और आप पुल बना दीजिए, गिर जाएगा तो क्या फ़ायदा? 10,000 करोड़ का पुल बना दीजिए, गिर गया, अब चल रहे थे गिर गया, क्या फ़ायदा? देखो हमने पुल बनाया था, एयरपोर्ट गिर रहा है, तो यही हाल है। आंध्र प्रदेश में कोई राजधानी नहीं है, जैसे कलकत्ता का राजधानी, सॉरी पश्चिम बंगाल का राजधानी कलकत्ता है, ऐसे हर राज्य का एक राजधानी होता है ना। तो आंध्र प्रदेश में अभी तक कोई प्रॉपर राजधानी डिफाइन नहीं था, इसीलिए 15,000 करोड़ दिया गया है। वहाँ पे अमरावती जो स्टेट है, अमरावती जो राज्य मतलब सॉरी अमरावती जो जगह है, उससे ऐसा राजधानी डेवलप करने के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है आंध्र प्रदेश के लिए। मगर ये बात आपको समझना पड़ेगा, पहली बार एक गठबंधन की सरकार है और इसीलिए बिहार और आंध्र प्रदेश, उन दोनों की गठबंधन से ही सरकार खड़ा हुआ है, तो उन्हें तो देना ही था। क्योंकि अपनी पॉलिटिकल, अगर सरकार गिर जाएंगी तो क्या करेंगे, पॉलिटिक्स तो अपना चमकाना ही था, तो हो गया। अगर आपको, आपकी क्या राय है कि इस तरह से दबाव में बिहार और आंध्र प्रदेश को पैसा देना चाहिए था, या सरकार को मजबूत होके अपनी बातों पे अड़े रहना चाहिए था? आप कमेंट करके बताइए। और इसके बाद सोना, भारत की जो घर में माँ बहनें होते हैं उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ सोना और चांदी। इनमें दोस्तों एक बहुत अच्छी बात की है कि टैक्स को घटा के 5% कर दिया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। इसे शायद एक चीज़ देखते हुए भी किया गया है कि पहले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा दोस्तों सोने की अवैध पाचार जो होता है ना, जो अवैध तस्करी होता है, वो देखा गया था। और उसी के चलते शायद गोल्ड में और सिल्वर में टैक्स कम किया गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और 10वां और आखिरी पॉइंट, रूरल रोड स्कीम। दोस्तों सरकार ने डिसाइड किया है कि जैसे नितिन गडकरी जी है, बहुत तेज़ी से रोड बनाया है, तो रूरल एरिया में जो गरीब बस्ती होता है ना, वहाँ पे रोड बनाने के लिए उन्होंने और तेज़ी से रोड बनाने के लिए पैसा एलोकेट किया है। वो योजना नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैंने सब कुछ लिख के लाया हूँ आपके लिए, ताकि मैं गलत ना बोल दूँ, मैं नेता थोड़ी ना हूँ। तो ये 10 हाईलाइट थी। अगर आप मिडिल क्लास है तो आपके लिए कुछ राहत की बात है कि आपकी डिडक्शन को 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाथ जोड़ के विनती है, कुछ और देखिए, क्योंकि सरकार तो आपकी सुनने वाली नहीं है। आप रिस्क लीजिए, सरकार आपसे पैसा लेगी। सरकार कह रहा है आप प्रॉफिट बनाओ, लॉस बनाओ, हमें पैसा दो, और आप बढ़ाते चल रहे। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से एक ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है। जैसे सुंदर पिचाई, सत्ता नाडेला, जो अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी में काम करता है, इंडियन है ना, वो जो दिमाग था, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी किसी और देश में चल जा रहा है, उसे कहता है ब्रेन ड्रेन।
और अब ऑयल ड्रेन हो रहा है। हमारे देश के जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी रहने के मतलब जो ज़िंदगी के जो बेसिक नीड्स होते हैं बहुत अच्छे नहीं है। जैसे सड़क खराब है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, और दूसरा है टैक्सेस। इतना ज़्यादा आप टैक्स करेंगे तो अमीर लोग छोड़ के जाएंगे। अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन में पहुंच चुका है। एक इंसान को पूरी दुनिया में कहीं भी जाने का हक है और वो जाएगा दोस्तों जहाँ पे उन्हें टैक्स रेट रियायत मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, आप एक बार सर्च कीजिए हाउ मेनी इंडियन वेल्थ पीपल माइग्रेट टू यूएई। जो दुबई है ना, वहाँ पे आपको देखेगा बहुत ज़्यादा लोगों ने गया है सिर्फ टैक्स की वजह से। और ये 10 पॉइंट थी आज की बजट की हाईलाइट। आपके क्या राय है, ये बजट सरकार ने अच्छा किया है या ये बस ऐसे ही कर दिया कि गठबंधन की सरकार है उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दे दिया? शेयर मार्केट में लोगों को अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिस तरह से सरकार ने बिटकॉइन पे किया था, जिस तरह से सरकार ने उसके बाद बेटिंग ऐप्स पे किया था, उस तरह से कोई इंडस्ट्री आगे बढ़े उसे किल कर दिया जाता है, उसे टैक्स की दलदल में फंसा दिया जाता है। वही क्या है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको अगर मेरी ये बहुत मेहनत 2 घंटे 4 घंटे के डिटेल्स, अगर मैंने जो रिसर्च करके आपके लिए इतनी 10-15 मिनट की वीडियो में बनाया, अगर आपको अच्छा लगा तो हाथ जोड़ के विनती है सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी भाई की मदद होगी। धन्यवाद, आपने इतना देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया।